डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी जो है 2024 का अंतिम रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने सारी चीजों को देख लिया होगा। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हिंदी माध्यम के बच्चों के मन में चल रहा है कि इस बार जो है 2024 में हिंदी माध्यम का रिजल्ट किस तरीके से रहा है। क्या रिजल्ट में कुछ सुधार हुआ है या चीजें जो हैं पहले की तरह ही हैं या उससे भी थोड़ा कम हो गई हैं। कौन सा टॉपर इस बार हिंदी माध्यम से रहा है। देखिए अभी तक तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जहां स्टूडेंट्स की भरमार है वहां से आंकड़े अभी निकल कर नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन मेन चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ चीजें निकल कर आई हैं, कुछ रैंक्स के बारे में पता चला है जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बार जो हिंदी माध्यम का टॉपर है वो 116वीं रैंक पर है और उनका नाम जो है शुभम शुक्ला करके हैं और इन्होंने हिंदी माध्यम से इस एग्जामिनेशन को टॉप किया है। सुनने में आ रहा है कि अंतिम प्रयास था, पहले भी सर्विस में थे लेकिन साथ में ही उन्होंने इस बार हिंदी माध्यम से टॉप कर दिया है। दूसरा जो रैंक है वो अंकिता कांति का है, वो 137 रैंक पे हैं। उनके तो इंटरव्यूज वगैरह भी आप लोग देख रहे होंगे। तो 116, 137, कुछ रैंक 500 समथिंग पे हैं, कुछ 900 समथिंग पे हैं, कुछ 800 समथिंग पे हैं। इस तरह के ओवरऑल जो है इस बार हिंदी माध्यम के रिजल्ट रहे। अब बात ये आती है कि पिछले साल की क्या कंडीशन थी। पिछले साल अगर आप लोगों को पता हो तो 53 जो रैंक था, है ना, मोहनलाल करके थे, वो हिंदी माध्यम से टॉप किए थे। अगर उससे भी पिछले सालों की मैं बात करूं तो रवि सिहाग के, और उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं तो 13 रैंक जो है निशांत जैन का, वो हिंदी माध्यम से आ चुका है। अब बात यह है कि पहले रैंक्स बहुत अच्छे रहे हैं, मान लो 13 रैंक तक आप जो है गए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो यह भी है कि हिंदी माध्यम से अभी तक फर्स्ट रैंक नहीं आया है। दूसरी चीज ये है कि अगर 13 रैंक से अब धीरे धीरे हम कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो जाता है एकदम से रैंक, कभी कम हो जाता है। इस साल का अगर हम लोग कहानी देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 116वीं रैंक जो है हिंदी माध्यम के छात्र की आई है ना। और जो बात मुझे सुनने में आई है या जो चीजें मैंने पिछले 3-4 दिन में एनालिसिस की, उससे ये निकल कर आया है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है वो डाउन गया है ना। मतलब अगर पिछले साल 43 बच्चे सिलेक्ट हुए थे तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि 20 से 25 बच्चों का इंफॉर्मेशन है जो हिंदी माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं। उसके कौन कौन से कारण हैं, 2024 में रिजल्ट क्यों कम हो गया है, क्यों कंडीशन जो है थोड़ी सी खराब हुई है, कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं, और अगर आप लोग हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। और अगर आपने जो जो बातें मैंने कही हैं अगर आप उस पर काम कर लेंगे, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बहुत आसान तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आयोग की भी कुछ कमियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो अभी से कम नहीं हो रहा है। 2014 से ही अगर आप देखेंगे तो लगातार डाउन होता होता हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हो रहा है। और मैं आपको हैरानी की बात बता दूं, जो आंकड़े यूपीएससी के द्वारा दिए गए थे 2022 को लेकर, उसमें यह था कि लगभग 400 के आसपास बच्चे जो हैं मेंस एग्जामिनेशन में हिंदी माध्यम के बैठे हैं। अब आप सोच के देखो, 13 से 14 हजार बच्चा मेंस एग्जामिनेशन दे रहा है, उसके अंदर 400 से 500 बच्चा ही हिंदी माध्यम का बैठ रहा है देने के लिए। इसका मतलब सबसे बड़ी कमी जो मैं कई सालों से आप लोगों को दोहरा रहा हूं वो ये है कि हिंदी माध्यम का बच्चा जो है मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब प्रीलिम से ही हम बाहर हो जा रहे हैं। जब प्रीलिम से ही आप बाहर हो जा रहे हो तो फिर किस तरह की फाइट की बात करते हो। अगर आप लोग 400 से 450 बच्चा मेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहा है और उसके अंदर लगभग 50 की एवरेज है, 50 बच्चा क्वालिफाई कर जा रहा है, तब तो परसेंटेज बहुत सही। आप सोच के देखो ना, 450 में से 50 बच्चा निकल जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मेंस एग्जामिनेशन के अंदर अगर हिंदी माध्यम पहुंचता है और ये संख्या अगर बढ़ती है तो हिंदी माध्यम के सिलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पहली और एकदम टू द पॉइंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। और ये मैंने इस बार नहीं बोला है, पिछले साल भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट का कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई ना करने के क्या कारण है, उसके दो कारण। एक कारण ये है कि सीसेट जो है एक बहुत बड़ी हर्डल है, उसको सीरियस नहीं लेते हैं बच्चे। अगर कोई डेडिकेशन से काम करता भी है तो वो पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है और एक आध नंबर से चूक जाता है। कितनी ऐसी मार्कशीट आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें जीएस में तो बहुत अच्छे खासे नंबर हैं लेकिन सी सेट 65 है, 64 है, 63 है, 60 है। इसके चलते वो लोग बाहर हो जाते हैं और 100+ मार्क्स उनके जीएस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा हर्डल सी सेट है। और ये यूपीएससी ने कहा है कि हमने इसको लेकर बहुत चीजें आसान कर दी हैं।
2014 में आंदोलन देखने को मिला, उसके बाद जो है यूपीएससी आपको पता है कि क्वालिफाइंग कर दिया था इस पेपर को। अब वो जो है मार्क्स हमें ज्यादा चाहिए नहीं, 33.33% मार्क्स हमें चाहिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को सीसेट को क्वालिफाई करना है, लेकिन वो भी चीजें नहीं हो पा रही। उसका एक कारण ये है कि पेपर डिफिकल्ट कर दिया गया है सीसेट का। पिछले साल का 2024 का पेपर फिर भी ठीक था, लेकिन उससे पहले के पेपर अगर आप सीसेट के देखोगे एक्सट्रीम लेवल की चीजें वहां पे पूछी गई हैं, जिसको लेकर बच्चे डील नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक कारण तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो लोग मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पा रहे हैं वो अच्छे से चीजों को डील कर पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि दो कारण हैं प्रीलिम्स के ना क्वालिफाई करने के, एक सीसेट, दूसरा कारण क्या है, दूसरा बड़ा कारण प्रीलिम्स को लेकर ये है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जीएस का जो पेपर है, जो लोग मान लीजिए किसी ने सीसेट क्वालिफाई कर लिया और वो सीसेट की कट ऑफ, जो जीएस की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन भटकाव है, डायरेक्शन की कमी है ना। बड़े बड़े नाम हैं संस्थानों के, बट कोई प्रॉपर फोकस करने वाला संस्थान नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर बच्चों पे काम किया जाए, कुछ बच्चों के ग्रुप बनाए जाएं, उनके आंसर राइटिंग पर काम किया जाए, उनके प्रीलिम्स को लेकर बार बार टेस्टिंग करवाई जाए, तब जाकर वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट ला सकता है। बट इस चीज की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हिंदी माध्यम के बच्चे औरे के पीछे भागते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे बड़ी बड़ी क्लासेस के पीछे भागते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे गाइडेंस के पीछे भागने से कतराते हैं। उनको लगता है कोई एक संस्थान है जो किसी एक संस्था पर्सन के नाम पर है, वो पर्सन के संस्थान में हमें जाना है, चाहे वहां पर हम पे वो पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो, वहां पे हम पे ध्यान दिया जा रहा हो नहीं दिया जा रहा हो, 500 बच्चों की क्लास में हमें बैठना है, चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। ये कुछ कमियां हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि कटाक्ष भी है और थोड़ा सख्त बातें भी हैं, बट अगर आप लोगों को सिलेक्शन को बढ़ाना है तो इन चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच के देखो, 500 बच्चों की क्लास में या 400 बच्चों की क्लास में आपके सिलेक्शन से किसको फर्क पड़ता है? इंडिविजुअल लेवल पर आप पर कौन ध्यान देने वाला है, इस चीज को आप लोगों को समझना है। अब बात आती है कि जीएस जब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके नहीं पढ़ेंगे, है ना, जीएस को एक स्ट्रेटेजी के तरीके से तैयार नहीं करेंगे, भटकाव रखेंगे, यहां से वीडियो कर लिया, 15 घंटे की एक क्लास कर ली, जो अभी आएंगे लास्ट के टाइम पे प्रीलिम्स में मैराथन सेशन आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, वहां से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो चीजें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, बहुत ज्यादा लेंदी चीजों में अगर फंसोगे कि यहां से भी एक जगह से हिस्ट्री कर लिया, फिर उसी को हिस्ट्री को दूसरी जगह से कर लिया, पॉलिटी को कहीं कई जगह से कर लिया, बट क्लैरिटी अभी भी नहीं, जब तक आप एक्यूरेसी पे काम नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत होती रहेगी। अब बात यह है, हिंदी माध्यम के बच्चे को लेकर हम लोगों ने बात की कि एक तो सबसे बड़ा इशू है सीसेट, दूसरा सबसे बड़ा इशू है जो आपका प्रीलिम्स में जीएस को लेकर आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों, समझिएगा इस बात को, यूपीएससी के भी पर भी सवाल खड़ा होता है। अगर परसेंटेज कम आ रहा है खास करके, तो यूपीएससी को एटलीस्ट इस चीज को लेकर एक मीटिंग तो बिठानी चाहिए, है ना, एक बैठक तो करनी चाहिए या एक कमेटी तो गठित करनी चाहिए कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस मैटर को संसद के अंदर उठाया था, तब भी यूपीएससी ने कुछ खास ध्यान इसको लेकर नहीं दिया है। पहली चीज, अगर लग रहा है कि सीसेट की वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो सीसेट के मार्क्स या तो कम करो या पेपर थोड़ा सा डाउन करो, है ना, वहां पे सुधार किया जा सकता है। इस बार आप सोच के देखो, टॉप 10 में से 9 बच्चे साइंस बैकग्राउंड के, मतलब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के आपको बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, तो 9 बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही है, उनको मेंस में भी ज्यादा इशू नहीं आ रहा है, तो मार्क्स आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की चीजें अलग किसी दिन डिस्कस करेंगे, क्यों थोड़ा सा चीजें वहां पर आसान हो जाती। दूसरी बात यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी दिक्कत है, मान लो हिंदी माध्यम के बच्चे अगर मान लो 400 या 450 बच्चा जा रहा है मींस में, उसके अंदर 50 बच्चा ही निकल पा रहा है, बाकी 400 बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, इसका मतलब एक इशू ये भी हो सकता है कि कॉपी इवैल्यूएशन जो है इंग्लिश मीडियम के टीचर वहां पर कर रहे हो। ये सवाल कई बार उठा है, यूपीएससी ने आज तक इस चीज को लेकर कोई बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी है कि कौन लोग कॉपी चेक करते हैं हिंदी माध्यम की। तीसरी चीज, मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदी माध्यम के बच्चे को लेकर एक टाइम मैनेजमेंट का इशू भी रहता है। जो आपका 3 घंटे के अंदर पेपर आप कर रहे हैं, कंटेंट को लेकर भी इशू रहता है, आपको किस तरीके से जो है पेपर को डील करना है, इस चीज को भी समझना होगा कि मींस एग्जामिनेशन के अंदर हम वो चीज लिखें जो सवाल की डिमांड, जो सवाल पूछा गया है। कंटेंट बहुत सारी चीजों को लेकर अब अवेलेबल हो गया है यूट्यूब पर, बट किस कंटेंट को चुनना है, किसको बार बार लिखना है या रिवाइज करना है, इस चीज को लेकर काम करने की जरूरत है। तो परेशान नहीं होना है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है पहले सालों में, इस साल भी चीजें थोड़ी बेटर हो सकती थी, लेकिन वही है, जब तक पर्सनल अटेंशन नहीं दिया जाएगा, जब तक बच्चे जो हैं भक्ति भाव वाला सेगमेंट नहीं छोड़ेंगे, अपने पर फोकस नहीं करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं या कोई एक संस्थान कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद से अपने चीजों को लेकर नहीं समझोगे, है ना। मेरे जैसा पर्सन बहुत चिल्लाता रह जाता है, बहुत बोलता रह जाता है
कि आप आइए, हम अच्छे से आप पे फोकस करेंगे, हम इंडिविजुअल लेवल पर अटेंशन देंगे आपको, ताकि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या आप वहां कहां पर आप सुधार कर सकते हो। लेकिन बात वही है, अंत में मैं वहीं पर कहकर बात खत्म करूंगा कि आपको ऑरे के पीछे जाना है, आपको बड़ी बड़ी संस्थानों में जाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, बाकी सारी चीजों को छोड़कर आपको बस ऑरा देखना है। आपको सिलेक्शन नहीं देखना है, आपको अपने पे ध्यान नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि मुझे सिलेक्शन करना है, मुझे बस दिखाना है, तो फिर उसके लिए परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको सुधार करना है रिजल्ट में, तो आपको सबसे पहले जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उनको लेकर थोड़ा सा काम करना होगा, और उसको लेकर मैं आप लोगों को अच्छी शुभकामनाएं या अच्छी विशेष भी देना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।